जय हिंद फ्रेंड्स, हाईटेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास है दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड पर। पहला मॉडल टेस्ट पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसकी 2 वीडियो मैथ और रीजनिंग की अपलोड कर दी जा चुकी है। आज का जो पार्ट है सेकंड में वो मैथ का है। इसके हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दोस्तों, चलते हैं हमारे क्वेश्चन की और। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों, आपको कह रहा है कि संख्या में 36 से भाग दे तो शेषफल 19 बच रहा है, और उसी संख्या में यदि 12 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए दोस्तों, जो शेषफल आपके पास पहले शेषफल जो बचा हुआ है उसी में आप दोबारा जिस अंक का भाग दिला है उसका भाग दे दीजिए। 19 में हम 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, 19 में से 12 गए तो दोस्तों हमारे पास शेषफल जो बचता है वो 7 बचता है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन में चेंज करता है। ये कह रहा है उसी संख्या, ये कहेगा उस संख्या के दुगने में भी, दुगने का नाम ले तो आप इस शेषफल को, जो पहले जो शेषफल था 19 से दुगुना करके और 12 का भाग देंगे यदि दुगने का बोले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। P बटा Q के रूप में संख्या 0.121212 और अनंत तक ये लिखी जा रही है के बराबर होगा। इसे 0.121212 जो अनंत तक है, इसको हम दोस्तों इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.12 के ऊपर बार, यानी पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 12 की। तो हम 12 के ऊपर बार लगा देंगे। अब हम देखें कि जब पॉइंट और बार को हटाना हो तो दोस्तों जो जितने संख्याओं के ऊपर बार है उसको ऊपर ऐसे कैसे लिख देंगे और उतने ही 9 लगा देंगे जितनी संख्याओं के ऊपर बार है। तो 2 संख्याओं के ऊपर बार है, हमने 2 9 लगा दिए। अब इसे सोल्व करते हैं। 3 चौक 12 और 3 का भाग नीचे देते हैं तो 3 किया 9 और 3 किया 9, तो 4/13 हमारे 4/33 हमारे पास आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, मैथ्स को बोलते हैं एचसीएफ का 8 गुना है। एलसीएम है वो एचसीएफ का 8 गुना 28 गुना है, सॉरी। तो एलसीएम बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 28 गुना एचसीएफ का। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का योगफल जो है वो 1740 है। तो देखो, योगफल में हम योगफल का भाग देंगे तो 1740। हम एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात देखें तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात हमारे पास होगा दोस्तों, एलसीएम 28 तो एलसीएफ कितना 1। अब योग है तो योग करेंगे, 28 और 1 कितने हो गए दोस्तों, 29। हम 1740 में 29 का भाग देंगे तो हमारे पास ये 60 बार भाग जाएगा दोस्तों। 60 हमारे पास किसकी वैल्यू आई, एचसीएफ की। तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 गुना 28, 28 से गुना कर देंगे एलसीएम। अब आगे प्रश्न कह रहा है उनमें से एक संख्या 240 है। आपको पता है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट संख्या आपको बताइए इसने 240, सेकंड संख्या हमारे पास है नहीं, और एलसीएम हमारे पास है 60 गुना 28 और एचसीएफ हमारे पास है 60। दोस्तों, इसको अब सोल्व करते हैं तो आपको कह रहा है जो दूसरी संख्या आएगी उसके अंकों का योग निकालेंगे। देखिए, 0 से हम 0 कैंसिल कर देंगे, 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 चौका 24, 4 एकम 4, 4 7 28। तो जो सेकंड जो संख्या है हमारे पास, 7 को 60 से गुणा करेंगे तो 420, 420 सेकंड संख्या, इनके अंकों का योग करें तो 4 और 2 6, तो 6 अंकों का योग आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 संख्याओं का औसत y है तथा x संख्याओं का औसत y है तथा y संख्याओं का औसत x है, तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। तो वो पहली संख्या है जो दी हुई है वो x है, x को y से जब हम गुणा करें तो हमारे पास x संख्याओं का योग जो आएगा वो xy आएगा, और दूसरी संख्या हमारे पास है y,
y का औसत है x, इनको गुणा करेंगे हम तो हमारे पास yx, जो y संख्याएं हैं उनका योग आ जाएगा। अब औसत निकाल रहे हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस वाई, सॉरी x, यहां सोल्व करते हैं। पहली संख्या का योग है एक्स वाई प्लस दूसरी है वाई एक्स, और संख्या हमारे पास है एक्स प्लस वाई। तो देखो एक एक्स वाई कितने हो गए, 2xy बटे में एक्स प्लस वाई, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों। यदि कोई वस्तु एक्स में बेची जाए तो उस पर 4% हानि होती है, हानि बोल रहा है 4%। यदि उसे वाई रुपए में बेची जाए तो 12% का लाभ होता है, तो x अनुपात y का मान, तो x अनुपात y क्या होगा दोस्तों, कोई भी वस्तु होती है उसका क्रय मूल्य यानी सीपी हमेशा क्या होता है 100%। 100% में से 4% की हानि होती है, तो उसको बेचा कितने में, उसने 96 में, जो कि एसपी आ गया, और एसपी एक्स है, वाई भी एसपी है यानी कि विक्रय मूल्य। अब कह रहा है वाई को 12% यानी अभी जो ये वस्तु खरीदा था उसे 12% लाभ पर बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य वाई आता है। तो 12% 100 की वस्तु को 12% के लाभ पर बेचेंगे तो 112 रुपए में बेचेंगे दोस्तों। अब इसे सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ हल होगा, 16 की 96 होते हैं और 16 7 होते हैं दोस्तों 112। हमारे पास आया 6:7, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। देखो दोस्तों, अंकित मूल्य जो होता है, अंकित मूल्य हमारे पास होगा वो हमेशा कितने परसेंट होगा, 100%। इस पे 20% की छूट देंगे तो हम बेचेंगे कितने में उसे, 80% पे। अब कह रहा है कि छूट उसके विक्रय मूल्य में 20 रुपए की कमी लाता है। अगर ये छूट नहीं दी जाती तो 100 रुपए में बेची जाती, और अब इसे कितने में बेच रहे हैं हम, 80 रुपए में, तो कितने परसेंट की कमी आई, 20% की। और ये 20% की वैल्यू कितनी बता रहा है, 20 रुपए। तो 20/20, जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग गुणा उससे करो जो पूछा जाता है दोस्तों। तो नया विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 80%, तो हम 80 से गुणा कर देंगे। हमारे पास आएगा 20 से 20 कैंसिल, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 80 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 है। जो ए और बी दिया है उनकी जो इनकम है उनकी आय का अनुपात 2:3 है। आय का अनुपात है 2:3, और यहाँ एक्सपेंसेस की बात कर रहा है यानी कि व्यय की बात कर रहा है, उसका अनुपात है 1:2। अब कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति ने 24,000 रुपए बचाए तो एक की आय क्या है। अब देखिए दोस्तों, ए ने 3 रुपए कमाए, 2 रुपए खर्च किए तो बचा 1। यहाँ इसने भी 2 रुपए कमाए, 1 रुपए, 2 रुपए कमाए 1 रुपए खर्च किया तो 1 रुपए बचत। जब बचत बराबर हो, यहाँ अंतर दोनों का बराबर हो, तो जो यहाँ बचत दी गई है उसमें उसी का भाग दे दो। बचत का बचत में हम भाग देंगे और जो पूछा जाए उससे गुणा कर दो। अब पूछ रहा है ए की आय की वैल्यू कितनी है, 2, तो हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आएंगे 48,000 यानी 48,000 रुपए इसके पास इसकी इनकम आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 11/9 भाग कर सकते हैं, उतने ही समय में बी, आगे क्वेश्चन है दोस्तों ये, बी तथा सी मिलकर, देखो ए और बी मिलकर इस कार्य को करते हैं 11/9 भाग, और बी और सी मिलकर इस कार्य का 14/19 भाग, 11/19 भाग और 14/19 भाग करते हैं। अब कह रहे थे तदनुसार ए बी सी कार्य करने का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बिगर लिखे भी कर सकते हैं। ऑप्शन देखेंगे 3, 4 और 5, इनका योग 19 आ रहा है क्या, नहीं आएगा। इस 4, 5 और 7 का योग करें तो 19 आ रहा है क्या, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है 5, 7 और 8, 5 और 7, 8 का योग करें तो ये भी 19 नहीं आया, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। सी ऑप्शन एकमात्र ऑप्शन है जिसका योग 19 है। 5 + 6 + 8, तो इनका योग होगा 19। ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरे तरीके से करें तो देखो, तीनों मिलकर 19
भाग करेंगे, पर लेकिन दोनों ने मिलकर किया कितना, 11। तो हम देखेंगे कि ए बी सी 19 और बी और सी मिलकर 11, तो सी का भाग बचा 8/19। अब यहाँ बी और सी है, बी और सी का भाग देखें तो कुल 19 था, जिसमें से 14 इन्होंने किया, तो ए बच रहा है। ए का भाग कितना बचा, 19 और 14 में अंतर 5 का, 5/19 भाग। अब आपको कह रहा है कि ए बी सी के कार्य का अनुपात, तो यहाँ ऑप्शन में सी का 8 आना चाहिए, ए का 5 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गाड़ी ए और बी दो स्थानों के बीच चलती है। जब वह ए से बी तक जाती है तो उसकी औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब वह बी से ए की ओर आती है तो उसकी औसत चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या है? आपको औसत चाल पूछी जाए तो आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, 2xy बटे x प्लस वाई। ये x है पहली संख्या का औसत, y है दूसरी संख्या का औसत। तो यहाँ 2 गुना पहली संख्या आपके पास 90, दूसरी संख्या 110, दोनों को जोड़ेंगे 90 प्लस 110, तो हमारे पास आया 2 गुना 90 गुना 110 बटे 200। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल है, 1 0 से 2 कैंसिल, तो 11 9 99, हमारे पास आ रहा है 99 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही रेलगाड़ी 50 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? तो दूरी बराबर दोस्तों होता है चाल गुणा समय। अब यहाँ चाल देख रहे हैं, चाल हमारे पास दी हुई है 25 मीटर प्रति सेकंड, समय दिया है जो 50 मिनट है। 50 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे क्योंकि चाल प्रति सेकंड है, तो यहाँ मिनट को सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। दोस्तों इन तीनों को जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 75,000 मीटर। अब ऑप्शन हमारे को किलोमीटर में है, तो 75,000 मीटर को मीटर में किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों कितना, एक आंसर 75 किलोमीटर। ये आंसर हुआ जो आपके पास आ रहा है 75 किलोमीटर, ए ऑप्शन हमारे पास आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2600 रुपए 2 भागों में उधार दिए गए, यदि 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज और दूसरे भाग का 4.5% वार्षिक की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर। साधारण ब्याज बराबर है, तो देखो पहले भाग का ए है, उसका साधारण ब्याज हो रहा है दोस्तों 5 गुणा 5 25 रुपए, बराबर हो रहा है बी का 4.5 के हिसाब से 4.5 गुणा 6 वर्ष। दोनों का बराबर होता है अपने पास ए अनुपात बी की जो वैल्यू आएगी वो होगी 4.5 को 6 से गुणा करेंगे तो 27, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25। जब इनका रेशियो निकाला जाता है तो इनका जो स्थान है वो परिवर्तन हो जाए, एक का भाग बी का बन जाता है और बी का ए का। तो कुल हमारे पास जो मूलधन आया जो 27 और 25 आया। यहाँ कुल मूलधन दे रखा है 2600, मूलधन में दोनों का योग करेंगे 27 और 25 का तो 52। 2600 में 52 का भाग देंगे, जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है उससे गुणा कर देंगे, तो दूसरा भाग होगा अपने पास 25। हम 25 से यहाँ गुणा करेंगे, देखो 26 को का भाग देंगे 52 में तो 2 बार, और 100 में 2 का भाग देंगे तो 50। 50 को 25 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएंगे दोस्तों 1250 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि का 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 160 रुपए है, तो वह राशि क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन के लिए राशि जब आपसे पूछी जाए, मूलधन पूछी जाए तो अंतर को हम गुणा कर देंगे तो बटे हर के स्क्वायर, तो हमारे पास अंतर 160, 100 का स्क्वायर 100 गुणा 100 बटे घर है हमारे पास 5 गुणा 5। दोस्तों भाग देंगे 55 25 25 चौक 100, 16 चौक 64, 64,000 हमारे पास आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे करके
11 किलोमीटर चलता है तो उस पहिए का व्यास कितने सेंटीमीटर होगा। पहिए का व्यास निकालने के लिए देखिए कि दूरी बराबर होता है पहिए की परिधि, पहिए की परिधि इंटू चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। दूरी हमारे पास है 11 किलोमीटर। अब देखिए आपके पास ऑप्शन में सेंटीमीटर पूछ रहा है तो 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो 11 किलोमीटर में सेंटीमीटर होते हैं 11 लाख सेंटीमीटर, बराबर पहिए की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 गुना पाई का मान लिखेंगे 22/7 गुना आर, आर हमारे पास है नहीं, गुना चक्रों की संख्या जो दी गई है वो दी गई है हमारे को 5000। सोल्व करते हैं क्वेश्चन, 3 जीरो से इसकी 3 जीरो कैंसिल करेंगे तो बाई एक बाई बाई 5 होते हैं 110 तो 50, 5 का भाग देंगे यहाँ आया 10 और 2 का भाग देंगे कितना है 5। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 गुना 5, 7 पंजू 35 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है व्यास, तो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, आर का दुगुना, तो 35 का दुगुना होगा दोस्तों 70 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वे भी 10% बढ़ जाता है, उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत कितना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो आय बराबर होगा क्या, खर्च, आय बराबर करेंगे वो होगा खर्च गुणा खर्च प्लस बचत, सॉरी खर्च प्लस बचत। खर्च आय होगी 100%, खर्च की उन्होंने 75 और बचत आपके पास है वो है नहीं, बचत आपको 25% बचेगी। अब आपके कह रहा है कि उसकी आय 20% से बढ़ा देंगे तो यहाँ 20 और खर्च को कितने से 10 से, तो आपसे पूछा कि बचत कितने से बढ़ जाएगी। दोस्तों इन दोनों को आपस में गुणा कीजिए, 100 को 20 से गुणा करेंगे 1000, खर्च को गुणा करेंगे 10 से, 75 को 10 से गुणा किया 750, इसका आय की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस होगा 750 बटे बचत आपके पास है 25, तो 1000 में 750 गए 250, 250 में हम 25 का भाग देंगे तो हमारे पास आया 25 एकम 25 या 2000 है दोस्तों, यहाँ वैल्यू गलत हो गई। 100 को 20 से गुना करेंगे 2000, 2000 में 750 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 1250। 1250 में हम 25 का भाग देंगे, 25 5 150, तो हमारे पास जो बचत में वृद्धि है वो है 50%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं तीसरी भुजा के 3 गुणे से 4 मीटर कम हो और त्रिभुज का परिमाप 55 मीटर हो तो त्रिभुज की भुजाओं की क्रम से लंबाई मीटर में बताइए। या जिस अभी से को हम प्रश्न को ऑप्शन से कर सकते हैं, जिस ऑप्शन का योग 55 होगा उसको हम चेक कराएंगे। तो 21 और 21 42, 42 और 9 होते हैं 51, इसका योग कभी भी 55 नहीं होगी। परिमाप का अर्थ होता है तीनों भुजाओं का योग। यहाँ देखेंगे 22 और 22 44, 44 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएंगे 53, इसका योग भी कभी 55 नहीं हो रहा। 10 और 10 20, 20 और 9 29 होता है, इसका योग भी 55 नहीं हो रहा। एकमात्र ऑप्शन है सी जिसका योग 55 होता है, 23 और 23 46, 46 और 9 55। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी से चांद की दूरी 3,60,000 किलोमीटर है। चांद का व्यास प्रेक्षक की आंख पर 30 मिनट का कोण बनाता है तो चांद का व्यास क्या होगा। 30 मिनट को हम जब डिग्री में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे और डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे। रेडियन में इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ ऑप्शन में सब पाई में दिए है, तो रेडियन क्या होगा आपका पाई बटा 180। जब किसी डिग्री को रेडियन में बदला जाता है तो पाई बटा 180 से गुणा किया जाता है। तो ये आपके पास थीटा का जो मान आएगा वो होगा दोस्तों 30 दूनी 60 पाई बटा 360। अब हम देखें कि S बराबर होता है R इंटू थीटा।
तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं थीटा बराबर आर एस बटे आर। तो थीटा हमारे पास है पाई बटा 360 और बराबर है एस की वैल्यू यानी कि व्यास हमारे पास दिया नहीं, दूरी आपको पास दे रखी है 3,60,000। इसकी एक जीरो से एक जीरो, 36 से 36 कैंसिल, तो हमारे पास आया 1000। 1000 को हम पाई से गुणा करेंगे तो डी बराबर आएगा 1000 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेलता है। तो नाव की धारा के अनुकूल जो चाल होगी, अनुकूल चाल है वो 18/4, और प्रतिकूल चाल हम देखें तो प्रतिकूल चाल होगी, धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे का समय लेता है। तो 18 किलोमीटर को 12 में भाग देंगे तो प्रतिकूल चाल होगी। या हमारे पास दोनों को इक्वल करने के लिए, यहाँ हर में 12 है तो इसको 12 करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 × 54/12। अब आपको पूछ रहा है धारा की चाल। धारा की चाल बराबर होता है अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे में 2। ये होता है 54/12 माइनस 18/12 बटे में 2। या आधार दोनों का समान है तो 54 में से 18 घटाएंगे तो 36, 36/12 बटे 2, 12 × 36 और 3/2, 3 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 160 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशा में घूम रही है। जब विपरीत दिशा में घूमे तो चालों का योग होता है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे दूरी हमारे पास 60 और 160 और 140 है, तो वो उनका योग करें तो 300 बराबर चालों का योग करेंगे। चालों का योग क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में रेलगाड़ियां जा रही हैं। तो 63 और 77 का जब हम योग करेंगे तो 144 होगा। अब ये 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि 300 मीटर है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे और उसके बाद हमारे पास टाइम दिया हुआ नहीं है जो हमारे से पूछ रहा है। 18 का भाग 144 देंगे तो 8 बार, 5 × 5, 5 का भाग 300 में देंगे तो 60 बार, 4 का भाग 4 दूनी 8 और 4 का भाग 60 में दिया तो 15 बार, तो 15/2, इसका मतलब 7.5 सेकंड हमारे पास आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि a 3 - 4 √3 हो तो √a + 1/√, का मान क्या होगा? हम पहले a को रूट में बदलेंगे तो यहाँ भी हमारे पास रूट आ जाएगा, और इसको सोल्व करने के लिए देखो इस पोर्शन को हम देखें 2ab के रूप में गुणनखंड करें तो यहाँ है 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू 2 रूट, b की वैल्यू √3। तो हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आया ये माइनस का है तो -2 √3 का होल स्क्वायर, और इसका b का हो जाएगा √1/√a का हो जाएगा, जो हमारे पास वैल्यू आएगी दोस्तों 2 + √3। इसका साइन है वो बदल जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। √a की जगह 2 - √3 ये हम लगाएंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो हो गया 2 - √3, और 1/√2 की वैल्यू लिखेंगे तो 2 + √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 जाएंगे हमारे पास 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखें। आपके पास दिया हुआ है कि a बराबर 7 - 4 √3। अब आप इसे यहाँ फॉर्मेट जो दिया है वो रूट का दिया है, इसे रूट में बदलने के लिए दोनों साइड रूट लगाएंगे, और इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू है 2 - √3 का होल स्क्वायर। अब रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास √a की वैल्यू जो आई 2 - √3 आई, हम यहाँ वही लिखें, और 1/√2 की वैल्यू जब इसको विपरीत लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, 2 + √3। आशा करता हूँ कि ये मॉडल टेस्ट पेपर आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर नेक्स्ट डे होगा जो रीजनिंग का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।